अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस के मुताबिक थाना कोट सब्जल सादिकाबाद के इलाके में तीफी भट्ट को इसके साथी पुलिस से छीन कर फरार हुए। पुलिस ने तीफी भट्ट को साथियों से छुड़वाने की कोशिश की। तीफी भट्ट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। तीफी भट्ट की लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। तीफी भट्ट को दुबई से इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया था। एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी लाया। केपी में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। दहशतगर्दी के मामले पर सियासत की गई और कौम को उलझाया गया। कौमी इदारे किसी सियासी शोबताबाजी से मुतासिर नहीं होंगे। आप कह रहे हैं सूबे में ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है। ऐसा नहीं हो सकता। वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हिमायत ना करे। कौन कहता है ख्वारिज और दहशतगर्दों से बात करनी चाहिए? कौन है जो कह रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन न करें? कौन कहता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी गारंटी काबुल देगा? वो कौन शख्स है जो इस सारी कार्रवाई को चला रहा है? इस मुजरिमाना बयानी की कीमत फौज, पुलिस, बच्चे और बच्चियां अदा कर रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, क्या हर मसले का हल बातचीत में है? हर मसले का हल बातचीत के जरिए होता तो गज़वात और जंगें ना होती। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो अवाम ने क्यों नहीं कहा बातचीत कर लें? किससे बातचीत करें? क्या खारजी नूर वली महसूद और इनके जत्थे से बातचीत कर लें? क्या इनके साथ बात करें जो भारत के साथ बैठकर दिन रात प्लानिंग करते हैं? खून का हिसाब लेने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल होना हमारा हक है। काबुल पाकिस्तान के खिलाफ अपनी ज़मीन इस्तेमाल ना होने की जमानत नहीं दे सका। हमारी मिट्टी के तकद्दुस को पामाल ना होने दे। हम भी आपकी ज़मीन पर आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों के बावजूद पाकिस्तान ने सिफारतकारी को तरजीह दी। अफगान हुकाम पर जोर दिया इनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। कालादम TTP जैसे गिरोह खित्ते के अमन के लिए खतरा है। इनसे निमटने के लिए इज्तिमाई इक़दाम ज़रूरी हैं। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ सरहदी इलाकों में होती हैं। ये कार्रवाइयाँ मुसद्दक़ा खुफिया इत्तलात पर की जाती हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। मजहबी जमात के एहतजाज का मामला। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। जुड़वा शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों समेत मुतादिद सड़कें बंद हैं। लाहौर में सगिया एंट्री पॉइंट पर कंटेनर्स मौजूद। रावी पुल की शादरा जाने वाली सड़क भी कंटेनर के बायस बंद है। बाबू साबू और ठोकर नियाज बेग से मोटरवे पर एंट्री रोक दी गई। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल। शहरियों को परेशानी का सामना। सियालकोट के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की नफरी तैनात। सियालकोट लाहौर मोटरवे पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए गैर फाल। दरियाई जेहलम के पुल पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। गुजरात ओवरटेक्सिंग। वजीराबाद में रास्तों की बंदिश से आवाम परेशान। गुजरांवाला में दूसरे रोज भी GT रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। जिन मकामात पर कंटेनर्स रखकर रास्ते बंद किए गए हैं इसके अतराफ में खंदकें खोद दी गई हैं जिसके बायस पैदल गुजरने वालों को भी दुश्वारी का सामना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैज़ाबाद का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। पुलिस और फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने जवानों से मुसाफहा किया और जज्बे को सराहा। ड्यूटी पर मौजूद जवानों का हर तरह से ख्याल रखा जाए। आज इस्लामाबाद पुलिस को हिदायत। कहा, कानून की अमलदारी यकीनी बनाने में आप कुलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। किसी जत्थे को इस्लामाबाद या किसी और शहर पर चढ़ाए की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर ख्वारिज का हमला नाकाम। फोर्सेज और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को ख्वारिज से क्लियर करा लिया गया। कार्रवाई में 5 ख्वारिज जहन्नुम वासिल हमले में 7 अफराद शहीद। वफाकी वज़ीर दाखिला की पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर ख्वारिजी दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। कौम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। मोहसिन नकवी।
रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। ये एक ग्रुप की जानिब से फसाद फैलाया जा रहा है और अमन एहतजाज सबका हक है, मगर इंतशार की इजाजत नहीं। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रुकावटें लगाई गईं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़ाती मकासद और इंतशार के लिए किए जाने वाले इज्तिमा दहशत गर्दी के ज़िम्मे में आते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने वज़ीर दाखिला को नवंबर में होने वाले सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों से मुतालिक आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, इज्तिमा के इनेकाद में वज़ारत दाखिला की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। इज्तिमा में शिरकत के लिए आने वाले गैर मुल्की वफूद को वीज़ा के हुसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। हुकूमत मौसम की पेश गोई के लिए अगले साल तक जामे निज़ाम लाएगी। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए सनतों को भी एतमाद में ले रहे हैं। ज़राई शोबे में जिद्दत से आलूदगी में कमी होगी। मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का सेमिनार से खिताब। कहा, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बसें चला रहे हैं। तमाम पेट्रोल पंप्स पर कार्बन चेकिंग निज़ाम की तनसीब लाजमी होगी। अमेरिका की चीन के खिलाफ नई तजारती जंग। ट्रंप का चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। चीन से दरामदात पर टैरिफ का नफाज नवंबर से होगा। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मनसूख नहीं की। गजा में पीर से यरगमालियों की वापसी शुरू होगी। मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान मिस्र भी जाऊंगा। ट्रंप का इजरायली पार्लियामेंट से खिताब भी शेड्यूल। पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं, दोनों के दरमियान बड़ी जंग रुकवाई। कहा, जंग की तो टैरिफ आयद किया जाएगा। पाक भारत जंग में 7 तैयारे मार गिराए गए। नोबेल इनाम ना मिलने का अफसोस है, ताहम फैसले का एहतराम करता हूँ। सीज़फायर के बाद फ़लस्तीनियों के घरों को वापसी। गाजा के जुनूबी हिस्सों से बेघर खानदानों की शुमार की तरफ आमद। हज़ारों फ़लस्तीनियों घरों को लौटने लगे। इसराइल ने अपने फौजियों को तयशुदा लाइन से पीछे हटा दिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक कैदियों की रिहाई के लिए हमास के पास 72 घंटे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं, हमास को गैर मुसल्लह करने तक गाजा में रहेंगे। इसराइल ने रिहाई के मुंतज़िर 250 फ़लस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जारी कर दी। मर्दान अलबरगोसी, इब्राहिम हमद, हसन सलामा का नाम शामिल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला के इंतखाब का मामला। असम्बली इजलास आज तलब किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत का स्पीकर हाउस में मुशावरती इजलास। अरकान का इजलास में मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करने पर मुशावरत। पार्टी ज़राए के मुताबिक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा का लाइहा अमल सामने लाया जाएगा। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कानूनी तरीक़ाकार मुकम्मल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद लाने का फैसला। PP आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी का कराची में इजलास। दीगर जमातों से मिलकर वज़ारत उज़्मा के लिए अपना उम्मीदवार लाने की तैयारी। सरदार याकूब पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। हतमी फैसला नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत मिलकर करेगी। सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल के खुसूसी वफ़द की लाहौर आमद पर पुरतपाक खैर मकदम। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर एयरपोर्ट पर सऊदी वफ़द को खुशामदीद कहा। मरियम नवाज से सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल के वफ़द की मुलाकात। मरियम नवाज का ख़ादमीन अल-हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए अक़ीदत और एहतराम का इजहार। मरियम नवाज ने सऊदी सफ़ीर की तरफ से सलाह मुतासरीन के लिए सामान फ्राहम करने पर शुक्रिया भी अदा किया।